ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हिंदी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपीकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। सब बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। What's the time? 1:30. 1:30 already? That was ending 9. हाँ अभी आ रहा हूँ. I'm coming to that. So we are very thankful. We are here. I would say my kids, Shipra and Abhijit house. As the second time they are having their child head shaving ceremony, right? It's called one samskar. क्या नाम है इसका? अभियान. अभियान प्रभु की अच्छा. ओ अच्छा हिंदी बोलना ना. तो हम लोगों ने जिस तरह से एक वैदिक पद्धति है संस्कार करने की वैसी हमने की है. हमारे जन्म में 16 संस्कार होते हैं, 10 भी बोलते हैं, जिसमें पहला संस्कार होता है गर्भधारण. जब गर्भधारण किया जाता है तो एक संस्कार होता है. उसके बाद फिर बच्चा जन्म लेता है तो हाँ तीसरे महीने 6 महीने में भी एक संस्कार होता है. उसके बाद जन्म लेने पर नामकरण संस्कार होता है. फिर अन्नप्राशन, पहली बार जो अन्न खिलाया जाता है वो भी एक संस्कार है. और फिर ये मुंडन संस्कार जिसको चूड़ाकरण कहते हैं, अभी जो हुआ मुंडन संस्कार. ऐसे करते करते अनेक संस्कार हैं. फिर एक विवाह भी संस्कार है. हमने जिस प्रकार से अच्छे से अच्छा करना चाहा वैसे ही हुआ. कैसे? वैदिक मंत्रों के द्वारा जो हमारे ग्रंथ हैं, सत्कर्षार दीपिका जो गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने लिखी, अभी मैं आ रहा हूं इस बात पर कि कैसे वैदिक संस्कृति से संस्कार करने चाहिए, कौन से मंत्र पढ़ने चाहिए, वो सब हम लोगों ने पढ़े. जब मुंडन हो रहा था उस समय भी, और उसके बाद फिर माता पिता को बैठकर और अपने सारे संबंधियों को बुलाकर वैष्णव होम मतलब वैष्णव यज्ञ करना चाहिए. बिल्कुल एज इट इज उसमें लिखा था. और हमने उसी पद्धति से फिर यज्ञ भी किया. फिर कभी किसी कार्य में कोई त्रुटि रह जाती है, कभी सामग्री शुद्धि नहीं होती, कभी मंत्र उच्चारण ठीक नहीं होता, कुछ ना कुछ रह जाता है, तो वो पूर्ण कैसे होता है? भगवान के नाम के द्वारा हर यज्ञ और हर क्रिया पूर्ण हो जाती है. ये भागवत जी में लिखा है ना. शिव दक्ष प्रजापति के प्रसंग में इस बात को स्पष्ट किया गया, भगवान के नाम के द्वारा यज्ञ संपूर्ण होता है और वो ना किया जाए तो अपूर्ण ही रहता है. अब यज्ञ 2 प्रकार से होता है, कर्मकांड से, एक वैष्णव विधि से. अंतर ये है कि कर्मकांड जो यज्ञ होता है वो जिसमें उसमें नवग्रह की पूजा होती है, और वैष्णव विधि जो वैदिक संस्कृति से यज्ञ होता है उसमें नव युगेंद्र की पूजा होती है. नवग्रह तो एक ग्रह है और नव युगेंद्र क्या है? भागवत जी में
भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनका नाम उच्चारण करके इस यज्ञ को पूर्ण किया जाता है, जिसमें हमने पांडवों का नाम लिया, राम जी का, 12 जो महाजन हुए उनका नाम लिया, वृंदावन, मथुरा, अयोध्या, जगन्नाथपुरी, इन धामों को, तीर्थों का नाम उच्चारण आह्वान किया। फिर नदियों का, गंगा, जमुना, सरस्वती, नर्मदा, गोदावरी, इन नदियों को आह्वान किया। भगवान के जो अवतार हुए, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, श्री नारायण इत्यादि, इन अवतारों को भी आह्वान किया। श्री राधा कृष्ण के जो परिकर हैं उनको भी आह्वान किया, श्री गोलोक वृंदावन, ये सब पूरा का पूरा यज्ञ में आ गया। और उसके बाद जो पद्धति लिखी ठीक उसी के हिसाब से चल रहे हैं। उसके पश्चात थोड़ी सा कीर्तन और कथा भी होनी चाहिए, क्योंकि मंगल भवन अमंगल हारी। ये हम जिस पद्धति से यज्ञ किए, इनके लेखक कौन हैं? 500 वर्ष पहले दक्षिण भारत के श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी, जिन्होंने वृंदावन में राधा रमन जी ठाकुर जी को प्रकट किया। कुछ दिन पहले उनकी तिथि थी, जन्म तिथि थी, हमने कथा कही थी वृंदा दीदी के घर में, तो बतला रहा था उसमें वृंदावन में राधा रमन जी का मंदिर देखा, आप लोगों ने देखा? कितने बड़े हैं? हाँ, ये बात स्वयं प्रकाशित, इसको बोलते हैं स्वयं भू, मतलब स्वयं प्रकाशित ठाकुर जी। वो राधा रमन जी पहले ऐसे कृष्ण रूप में नहीं थे, क्या थे? इंस्टाग्राम, शालिग्राम, वो इंस्टाग्राम कह रही थी, शालिग्राम जी थे। उन शालिग्राम जी से बने राधा रमन जी। लेकिन शालिग्राम जी से राधा रमन जी कैसे बने? उनकी शालिग्राम जी की जो सेवा करते थे श्री गोपाल भट्ट जी, उन्होंने अपनी आंखों के आंसुओं से शालिग्राम जी को राधा रमन जी में प्रकट किया। कैसे? एक बहुत बड़ा सेठ आया, अभिजीत जैसा, वृंदावन में, बिलियनियर, सारे मंदिरों में विशेष करके जो 7 बड़े बड़े मंदिर हैं, सारे ठाकुर जी को वस्त्र दे रहे थे। तो इनके पास भी आए गोपाल भट्ट जी, बड़े प्रसिद्ध संत हुए 500 साल पुराने, तो इनको भी ठाकुर जी के वस्त्र दिए, अलंकार दिए, गहने पहनने के लिए। ये पाकर ये प्रसन्न नहीं, ये रोने लगे। क्यों? मेरे ठाकुर जी का तो वैसा रूप ही नहीं है, जैसे कृष्ण 3 जगह से टेढ़े खड़े। ये तो एक शालिग्राम जी है, इनको मैं कैसे श्रृंगार करूंगा? तो भावना आ गई, इमोशंस आ गए, आंखों में आंसू भर गए। और जैसे आंसू वो टपके, वो आंसू शालिग्राम जी पर टपके। और उनके आंसुओं में कितना बल होगा, सोचकर देखो, कितनी वो शक्ति होगी कि शालिग्राम जी से राधा रमन जी को प्रकट कर दिया, खड़े कर दिया। बोलो श्री राधा रमन लाल की जय, श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की जय। तो ऐसे ये 6 इनको गोस्वामी कहा जाता है। 6 गोस्वामी वृंदावन के, जिन्होंने सारे वृंदावन को प्रकट किया, जिन्होंने वृंदावन के मंदिरों को प्रकट किया। अच्छा, कृष्ण आए थे द्वापर युग में 5000 साल पहले, 125 साल तक रहे, भगवान अपने धाम गोलोक वृंदावन में चले गए। पीछे से वृंदावन एकदम सूना सूना सा जंगल बन गया। किसी को पता ही नहीं कौन सी लीला कहां पर हुई, कहां सेवा कुंज है, कहां निधि वन है, कहां बरसाना है, कहां राधा कुंड, किसी को कुछ नहीं पता। सब पूरा जंगल। फिर 540 साल पहले, आज से 540 साल पहले, बंगाल में नवद्वीप मायापुर में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का जन्म हुआ। वो कौन हुए? यही राधा जी और कृष्ण जब मिलते हैं
तो वो स्वरूप जो बन जाता है वो है चैतन्य महाप्रभु। क्यों आए महाप्रभु? 5000 साल पहले जब कृष्ण आए थे, जब वो वापस अपने धाम गए तो मन में सोचने लगे, मैंने बहुत से उपदेश दिए संसार को, ये करो ये करो करो, लेकिन करके नहीं दिखलाया। कहना तो आसान है, करना मुश्किल है। गीता में मैंने बहुत कुछ कह दिया, मेरे को फिर से जाना पड़ेगा और अब अपने पर आचरण करके दिखलाना पड़ेगा कि कैसे उन उपदेशों को पालन किया जाए। बहुत संक्षेप में, शॉर्ट में ये बात को बतला रहा हूँ और बहुत सरल भाषा में जो समझ आ जाए कि जो मैंने उपदेश दिए थे उसको स्वयं ही पालन करके दिखलाऊंगा, तभी तो लोग पालन करेंगे। नहीं तो मैंने तो बोल ही दिया बस। मैं आपको बोलूं देखो सिगरेट मत पीना और मैं सिगरेट पीऊंगा, कैसा लगेगा? मैं स्वयं तो आचरण कर नहीं रहा। तो वही राधा जी और कृष्ण एक मिलकर चैतन्य महाप्रभु बनकर आए और स्वयं उस पर आचरण किया। फिर इन्होंने अपने 6 भक्त, 6 नाम हैं, इनको वृंदावन में आदेश देकर भेजा। इन तीनों के 6 के नाम क्या हैं? श्री रूप, श्री सनातन, श्री जीव गोस्वामी, श्री गोपाल भट्ट, श्री रघुनाथ भट्ट, श्री रघुनाथ दास। ये 6 हुए। इनको 4 आदेश दिए, वृंदावन जाओ, जितने स्थान लुप्त हो गए हैं, डिसअपियर हो गए, उनको फिर से प्रकट करो। क्या बोला? जितने स्थान अप्रकट हो गए उनको प्रकट करो, यह आदेश दिया। दूसरा आदेश दिया, शिव विग्रह को प्रकाशित करो। जैसे वृंदावन में 7 मंदिर जो मेन हैं, श्री गोविंद जी, श्री मदन मोहन जी, श्री गोपीनाथ जी, श्री राधा रमन जी, श्री गोकुलानंद जी, श्री दामोदर जी और श्री राधा श्याम सुंदर जी। ये 6 हमारे जो ये भक्त जो भेजे गए वृंदावन में, इन 6 ने ही इन विग्रहों को प्रकाशित किया। श्री गोपाल भट्ट जी ने ये राधा रमन जी को किया, श्री रूप गोस्वामी जी ने गोविंद जी को किया, सनातन गोस्वामी जी ने मदन मोहन जी को किया। समझ रहे हैं? ये सेकंड था। फर्स्ट क्या था? स्थान प्रकट करना। सेकंड क्या था? शिव मूर्तियों को, शिव विग्रह को स्थापित करना। तीसरा क्या था? भक्ति शास्त्र को लिखना। लोग कैसे समझेंगे भक्ति क्या होती है? नहीं तो मनमाने ढंग से भक्ति करेंगे। मैंने मान लिया ये भक्ति है, पेड़ को पानी देना ये भक्ति है, पक्षियों को खाना खिलाना ये भक्ति होती है, सुबह उठकर नहाना चाहिए ये भक्ति होती है। ये भक्ति में सहायता करती है चीजें, लेकिन ये इटसेल्फ अपने आप में भक्ति नहीं है। ये सारी डिटेलिंग उन भक्ति शास्त्रों में लिखी गई। और फिर सदाचार, कैसे आचरण करके इनका पालन करना है। ये 4 आदेश पालन करके ये लोग वृंदावन में आए और इन्होंने इतनी तपस्या की। कैसी तपस्या की? 22.5 घंटा हर रोज। कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे में 22.5 घंटा माला जप करते, भूमि पर गिरकर प्रणाम करते और सिर्फ 1.5 घंटा ही सोना और खाना पीना। उस समय सोचो, आज से 500 साल पहले वृंदावन पूरा जंगल था। वहां पर शेर, भालू, हिरन, सांप ये जंगल में रहते थे और ये जंगल में वहां पर विचरण करते चलते, इनको कोई भय नहीं होता। इनके सामने शेर आकर पानी पीता है लेकिन इनको कुछ नहीं कहता, है ना। गोवर्धन में राधा कुंड जी पर रघुनाथ दास गोस्वामी जी माला जप कर रहे हैं, सामने एक बाघ आकर पानी पी रहा है। ना इनको कुछ हो रहा है ना बाघ को कुछ हो रहा है। इनको तो इसलिए नहीं हो रहा कि होश ही नहीं है, कहाँ बैठा हूं। और बाघ के अंदर तो वॉयलेंस, हिंसा वाला गुण ही खत्म हो गया। ऐसी पर्सनालिटी जिनको देखने से खाने की इच्छा, उनको मारने की इच्छा, वो इच्छा ही खत्म हो जाए, कैसा इनका एक ऑरा है ना? तो इन्होंने फिर प्रकट किया वृंदावन में सेवा कुंज कहाँ है, क्योंकि इनकी मेडिटेशन में वो सारी लीलाएं आती गई और फिर इन्होंने डिस्कवर करके सबको बताया ये सेवा कुंज है, निधि वन है,
ये जमुना जी का तट, इसको केशी घाट बोलते हैं, जहाँ पर भगवान ने केशी डीमन को मारा था। ये श्रृंगारवट है, जहाँ पर राधा जी का श्रृंगार किया गया था। ये गोवर्धन जी में जितने भी स्थान हैं, है ना, राधा कुंड, श्याम कुंड, बरसाना, नंदगांव, ये सब इन लोगों ने प्रकट किया, है ना। अब ये बात वृंदावन में आज हजारों लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इनका नाम भी जानते हैं, जिनके कारण वृंदावन प्रकाशित हुआ है, जिनके कारण हम मंदिरों में जाकर दर्शन करते हैं, उन विग्रहों का दर्शन होता है, नाम ही नहीं पता कि किसने प्रकट किया। जैसे मदन मोहन जी का मंदिर सनातन गोस्वामी जी ने प्रकट किया। भगवान के साथ आमने सामने बात करते हैं। अपने पास तो खाने को कुछ है नहीं, फक्कड़ बाबा एक लंगोट पहन के घूमते हैं। क्या नाम बताया? सनातन गोस्वामी। वृंदावन से मथुरा जाते, अगर आपको थोड़ा सा ज्योग्राफी पता है, वृंदावन से मथुरा इज 14 किलोमीटर्स, मथुरा से गोवर्धन इज 22 किलोमीटर्स। पैदल जाना रोज, और फिर गोवर्धन की 24 किलोमीटर्स की परिक्रमा करके फिर वापस आना। एक दिन में कितना चलना हो गया? ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर्स रोज, पूरा जीवन। और करते करते जब वृद्ध अवस्था आ गई और धीरे धीरे चलने लगे, तो एक दिन तो सामने कृष्ण खड़े हो गए, बोलते सनातन, रोज रोज ये करने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत कर लिया। तो उन्होंने कहा मैं परिक्रमा के बिना रह ही नहीं सकता। अच्छा, आपको परिक्रमा करनी है ना, जहां पर गोवर्धन की वो उस शिला पर खड़े थे कृष्ण, वही वंशी बजाई, पत्थर पिघल गया, शिला पिघल गई, सॉरी, वहीं श्री कृष्ण के चरण चिन्ह छप गए। जिस गाय साथ में कटी, गाय के खुरों का चिन्ह वहां छप गया। हाथ में जो मुरली थी, वो मुरली की छाप भी उस शिला पर आ गई। और कृष्ण कहने लगे सनातन, इस शिला की रोज 4 परिक्रमा कर लो तो तुमको गोवर्धन की परिक्रमा का पूरा फल मिल गया। आपको इतना चलने की जरूरत नहीं। लेकिन कृष्ण के कहने पर भी इन्होंने छोड़ा नहीं, बोलते आप, ये आपकी मर्जी, मैं अपनी करूंगा जो मेरी मर्जी, है ना। इसलिए इन्होंने ही गोवर्धन परिक्रमा का प्रचलन आरंभ किया। और आप गुरु पूर्णिमा वाले दिन, जुलाई में जो आती है, उस दिन गोवर्धन परिक्रमा करोगे तो बड़ा आनंद आ जाएगा, क्योंकि उस दिन आपको चलना नहीं पड़ेगा, लोग आपको उठा के ले जाएंगे। 50-60 लाख लोग, 5-6 मिलियन पीपल एक दिन में परिक्रमा करते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। आपको बस वहां जाकर खड़े हो जाना है, धक्का मार मार के आपको ही चला मार देंगे, आपको चलना ही नहीं पड़ेगा, वेरी इजी। उनमें से किसी को खड़ा करके पूछो आज के दिन परिक्रमा का महत्व क्या है, आज गुरु पूर्णिमा है, गुरु की पूजा करते हैं, तो फिर गोवर्धन का गुरु से क्या संबंध है, पता ही नहीं होगा, क्योंकि सुनते नहीं है ना। तो उस दिन क्यों करते हैं गुरु पूर्णिमा वाले दिन गोवर्धन की परिक्रमा? ये जो भक्त हुए सनातन गोस्वामी जी महाप्रभु जी के, जिनके सामने कृष्ण ने शिला को प्रकट कर दिया कि इन्हीं की परिक्रमा करना, ये जब वृंदावन से मथुरा, मथुरा से गोवर्धन, ये रोज ही चलते, बीच में कितने गांव आते, और गांव वालों के दरवाजे के आगे राधे राधे बोलकर माधुकरी करते। माधुकरी समझते हैं? भिक्षा मांगते, खाने के लिए नहीं, उनको नाम सुनाने के लिए, और सबके साथ संबंध जोड़ लेते। वेरी फ्रेंडली नेचर, बहुत फ्रेंडली सबके साथ। अरे तेरी बेटी की शादी हो गई, अच्छा तेरी बेटी को बच्चा हो गया, अच्छा तुम्हारी गांव को बछड़ा हो गया, ऐसे बोलकर घर के साथ जैसे संबंध होता है। इसलिए पूरा 84 कोस ब्रजमंडल में ये फेमस हो गए बड़े बाबा, मतलब पिता के समान बाबा को बोलकर इनको बुलाते थे। सब इनको अपने पिता मानते थे, फादर फिगर, और ये सबको अपना बच्चा मानते थे, है ना। नहीं तो कहोगे साधु को इससे क्या मतलब, बेटी बोल दिया, बेटा बोल दिया, अच्छा तुम्हारे बच्चे स्कूल में जा रहे हैं एक बार किसी ने मेरे को बोल दिया, अलग अलग देशों में जाता हूँ ना,
अब सबकी अलग अलग मेंटालिटी होती है। एक बच्चा था, मैंने पूछा तेरा स्कूल हो गया? नहीं, अभी 8th ग्रेड में हूँ। फिर उसकी बहन थी, अच्छा अब तुम क्या कर रही है? मैं कॉलेज में हूँ। कौन सा स्ट्रीम है तुम्हारी? तो वो एक वक्त आकर बोला कि आपको इससे क्या मतलब, आप तो कथा सुनाओ, भगवान की कथा सुनाओ, आपको गृहस्थी से, संसार से क्या मतलब? मेरा मतलब है। तो कह रहे ऐसा कोई एविडेंस है? क्या गा रहा है? तो बोल रहे हैं ऐसा कोई एविडेंस है, हमारे गुरुजनों ने ऐसा किया? तो मैंने कहा ये एविडेंस है, सनातन गोस्वामी जिन्होंने सबके साथ अपना घर का पारिवारिक संबंध जोड़ लिया और सब इनको पिता के समान मानते हैं। और जब पिता संसार छोड़ के जाते हैं तो जो बड़ा पुत्र होता है उसको क्या करना होता है? मुंडन होता है ना, जो संस्कार करता है उसको मुंडन करना होता है ना। गुरु पूर्णिमा वाले दिन इन्होंने इस देह को त्यागा था, संसार को छोड़ा था। तो इनकी स्मृति में 400 साल 500 साल पहले इनके स्मृति में, इनके स्मरण करके जितने ब्रजवासी थे, मतलब वृंदावन में रहने वाले 84 कोस में जो मेल सेक्शन, सबने सिर मुंडवाया था, क्योंकि पिता समान थे सबके, इतना मान था। देखो सबने अपना सिर मुंडवाया था और गोवर्धन जी की परिक्रमा दी थी। सबने एक साथ मिलकर इनकी स्मृति में गोवर्धन जी की परिक्रमा दी थी। तब से ये पद्धति चल रही है कि गुरु पुण्य वाले दिन गोवर्धन की परिक्रमा देनी चाहिए। ये बात। तो वो एक ठाकुर जी की सेवा करते थे, जिनका नाम, एक मंदिर है फेमस, राधा मदन मोहन जी का मंदिर। सामने ठाकुर जी हैं, पहनने के लिए इनके पास कुछ है नहीं, लंगोट पहन के रहते हैं, कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, पत्ता खा लेते हैं, बस हो गया। अब ठाकुर जी भोग तो लगाना पड़ेगा। किसी से आटा भिक्षा मांग ली, उसका पेड़ा बनाया, आग में डाला, तो एक है, उसको बाटी बोलते हैं। राजस्थान में ऐसे दाल बाटी चूरमा बोलते हैं ना, ऐसे एक टिक्की टाइप बन जाती है बाटी, वो भी आधी कच्ची आधी पकी। उस बाटी को हाथ में लेकर, ऐसे हाथ में लेकर ठाकुर जी को भोग लगा देते, लो खाओ। एक दिन खा लिया, 2 दिन खा लिया, ऐसे कर लिया। 3-4 दिन के बाद ठाकुर जी ने कहा, मदन मोहन जी ने, सनातन अरे नमक तो दे दिया करो, इतना फीका तो ठीक है, तुम ज्यादा कुछ नहीं दे पा रहे, दाल पनीर नहीं, राजमा नहीं, छोले नहीं, कुछ नहीं, खीर नहीं, मालपुआ नहीं, लड्डू नहीं, पेड़ा नहीं, एक नमक तो दे दिया करो, फीका खाया नहीं जाता। कौन कह रहे हैं ये? ठाकुर जी, मदन मोहन जी, भगवान जी कह रहे हैं फीका खाया नहीं जाता, थोड़ा नमक तो दे दिया करो। और इन्होंने क्या कहा, मेरे पास नमक को नहीं, अपनी व्यवस्था कर लो। कमाल है। रात को स्वप्न में अगर ठाकुर जी आए और कहें, मानसी या फिर विशाखा, मेरे को खीर खाने की इच्छा हो रही है, और बार आप सुबह उठकर आपको वो स्वप्न याद आए, तो आप नाचोगे नहीं नाचोगे? अन्नपूर्णा भूमि नामा, मेरे को हलवा चाहिए, अगर भगवान कहे तो आप तो पागल हो जाओगे। आज भगवान ने इच्छा की, होता कि नहीं? और अब क्या नहीं करोगे उनको खिलाने के लिए, करोगे कि नहीं? यहाँ पर भक्त से भगवान कह रहे हैं और कुछ नहीं, तो नमक तो दे दे कम से कम, और ये कह रहे हैं नहीं मेरे पास, जाओ। क्यों? नमक कोई बहुत महंगी चीज होती है? किसी से भी मांग लो, किसी पड़ोस से भी मांग लो, नमक तो ऐसे सस्ती से कोई भी दे देगा। बात नमक की नहीं है, बात प्रेम की है। ये प्रश्न मैंने गुरु जी से पूछा था पर्सनली, ऐसा क्या है, नमक देने में क्या प्रॉब्लम है? तो गुरु जी ने बोला नमक की बात नहीं, प्रेम की बात है। तो वो क्या मतलब? बोलते मतलब ये, हमेशा देखा जाता है भगवान भक्त की परीक्षा करता है ना।
भगवान भक्त की परीक्षा करते हैं। आज सनातन गोस्वामी जी अपने इष्ट, अपने ठाकुर जी के प्रेम की परीक्षा कर रहे हैं कि मेरा तो इनसे प्रेम है, इनका मुझसे है कि नहीं पता लग जाएगा आज। इन्होंने नमक मांगा, मैं नहीं दूंगा तो मेरे पास रहेंगे कि छोड़ के चले जाएंगे, अब पता लगेगा। समझ आई बात? इन्होंने प्रेम को दाव पे लगा दिया, जो है ही नहीं नमक, जाओ, ये मेरे पास रहेंगे कि नहीं रहेंगे पता लग जाएगा आज। मदन मोहन जी ने कहा ठीक है मत दो, कोई बात नहीं, मैं अपने आप व्यवस्था तो कर लूं। बोलते हाँ अपने आप जो करना कर लो, लेकिन मैं नहीं दूंगा। तो मदन मोहन जी छोड़ कर गए? नहीं, वो छोड़ के नहीं गए। रही तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम नमक दे या ना दे, लेकिन अपनी व्यवस्था स्वयं कर ली। एक क्या नाम था उसका, नहीं नाम, एक बिजनेसमैन, उसका नाम शर्मा, पंजाबी था शायद शर्मा ही। वो नमक बेच, अपनी बोट में नमक लेके लाहौर बेचने जा रहा था। उस समय तो पाकिस्तान तो इंडिया में ही था ना। लाहौर में नमक बेचने जा रहा था और जमुना जी में ही उसकी बोट, नाव ठीक मंदिर के आगे जमुना जी में अटक गई कहीं। जब वो क्या बोलते हैं भंवर होता है जो भवंडर, उसमें अटक गई नाव। और जोर से बुला रहा है कोई है, कोई है मेरी मदद करेगा, कोई है, कोई मदद करेगा। तो भगवान ने अपने आप ही मदद कर दी, उसकी बोट सही हो गई, किनारे पर आ गई। और आकर इन्होंने इन सनातन गोस्वामी जी संत का दर्शन किया। बोलते हैं आपने मेरी बड़ी मदद की, मेरी नाव बचा दी, नहीं तो बहुत लॉस हो जाता। बोलते मैंने नहीं किया, ये मेरे ठाकुर जी मदन मोहन जी ने किया। आपकी बोट में क्या है? बोलते मैं लाहौर जा रहा हूँ नमक बेचने। तो सनातन गोस्वामी सब समझ गए ये नमक जा रहा है बोट में, और इसने व्यवस्था किसने की? मेरे ठाकुर जी ने की। सब बात समझ आ गई। तो बोल रहे मेरे मदन मोहन जी ने की। तो वो व्यापारी ने क्या कहा, ये इतना शोर क्यों होता है बार बार? तो व्यापारी ने कहा कि इस बार जो मेरा प्रॉफिट होगा वो सारा प्रॉफिट मैं मदन मोहन जी की सेवा में लगाऊंगा, सारा प्रॉफिट। और इस बार जब वो नमक बेचने गए, और समय में जितना प्रॉफिट होता, इस बार प्रॉफिट भी 5 गुना ज्यादा हुआ सुन रहे हो? 5 गुना ज्यादा प्रॉफिट हुआ। और आकर उन्होंने उस पैसे से मदन मोहन जी का मंदिर बनवाया। कृष्णदास कपूर, कपूर, यस यस यस, कपूर। मैंने कहा ना पंजाबी था। पंजाबियों की बल्ले बल्ले है, बनियों की नहीं है। कपूर, कृष्णदास कपूर ये नाम हुआ उनका। तो उन्होंने फिर ये मंदिर बनवाया था मदन मोहन जी के लिए। एक मेरे को गृहस्थ मिले, पति पत्नी, बड़ा अच्छा काम है उनका, अच्छे पैसे कमाते हैं। कहते हैं कि अब हमको सप्ताह में 5 दिन काम करने की जरूरत नहीं, हम 2 ही दिन करते हैं, हमारा तो आराम से हो जाता है। बहुत प्रॉपर्टी भी पड़ी है, बैंक बैलेंस भी है, सब कुछ है। 2 दिन काम करते हैं बस, बाकी 3 दिन नहीं करते। 2 दिन तो छुट्टी होती है, हमारा परिवार इसमें हो जाता है। मैंने उस दिन एक ऐसा भाषण दिया, मैंने कहा आपको बस अपने परिवार की चिंता है, आपको भगवान के परिवार की चिंता नहीं है। बोलते क्या मतलब? मैंने कहा आप बस इतने में संतुष्ट हो गए, 2 दिन काम करके अपना परिवार मेरा ठीक चल रहा है। 1 दिन एक्स्ट्रा काम करके उस दिन की इनकम भगवान को दे सकते हो कि नहीं? आपको भगवान ने एक हुनर दिया है, एक क्वालिफिकेशन दी है, आप उसको यूज करो। 1 दिन एक्स्ट्रा काम करो, वो अपने लिए नहीं, वो भगवान के लिए। तो प्रोफेशन से वो डॉक्टर्स थे। डॉक्टर को पता है कितना कमाते हैं अमेरिका में। मैंने कहा गुरुजी के लिए, भगवान के लिए कमाओ ना, परिवार के लिए तो सारे कमाते हैं। तो बोलते हैं हाँ ये तो बड़ा अच्छा पॉइंट आपने बताया।
ये तो बड़ा अच्छा लगा। तो कह रहे हैं अच्छा ठीक है, सप्ताह में एक दिन मैं गुरु जी की सेवा के लिए, भगवान की सेवा के लिए काम करेंगे हम दोनों। मैंने कहा कोई भी एक दिन चुन लो। कहते हैं आप बता दो कोई एक दिन। तो मैं कहा बृहस्पतिवार, ये गुरुवार होता है, ये विष्णु का दिन है और गुरु भी है गुरुवार। कहते हैं ठीक है। 2 मिनट बाद बोलते हैं चेंज कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों? थर्सडे को ज़्यादा पेशेंट आते हैं, वीकेंड होता है ना, टुवर्ड्स द वीकेंड। हाँ, तो मैंने कहा अच्छा आप बताओ कौन सा दिन? बोलते सोमवार। क्वाइट होता है उस दिन, सोम या मंगल। कहते उस दिन कम होता है। मैं कहा देखो यहाँ पर भी कंजूसी कर रहे हैं। तो उन्होंने सोमवार चुना और मजे की बात तो सोमवार ही ज्यादा पेशेंट आए। फंस गए बेचारे। तो भगवान अपनी व्यवस्था स्वयं कर लेते हैं। लेकिन एक कितनी अच्छी बात है ना, हम 7 दिन में 2 दिन छुट्टी मारते हैं, छुट्टी होती है सैटरडे संडे, 5 दिन काम करते हैं। उस 5 दिन में 1 दिन का जो हिसाब है वो भगवान की सेवा के लिए निकाल के रखना चाहिए। 4 दिन मेरा परिवार का, 1 दिन आपका, कोई एक दिन चुन लो, है ना। तो इसलिए यहाँ पर कृष्णदास कपूर जी ने ये मदन मोहन जी का मंदिर बनाया। तो बात सिर्फ नमक की नहीं, बात है वो प्रेम की। लेकिन मदन मोहन जी उन सनातन गोस्वामी जी को छोड़कर गए नहीं। ऐसे बहुत बहुत सी लीलाएं हैं। तो ये समझ लो इन एसेंस, इन सार में पूरे वृंदावन को प्रकाशित करने वाले ये 6 भक्त हुए, 6 गोस्वामी, जिनके कारण आज हम पूरा 84 कोस ब्रजमंडल को हम जान पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं। और इन्होंने ही इन विग्रहों को स्थापित किया है। समझ रहे हो? तो हम इनके ऋणी हैं। और अगर हम इनको प्रणाम ना करें, नाम भी ना लें, तो हम इनका ऋणी हो जाएंगे। आपने इतना कुछ दिया और हम आपका नाम भी ना लें और आपके बारे में जाने भी ना, है ना। तो इसलिए इन्हीं 6 ने ये सारे शास्त्र लिखे, ये ग्रंथ लिखे, जिनसे हम सुनकर पढ़कर हम आपको कथा सुनाते हैं। तो ऑल क्रेडिट गोज टू द 6 गोस्वामीज ऑफ वृंदावन। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री राधा मदन मोहन जी की, श्री राधा गोविंद जी की, श्री राधा गोपीनाथ जी की, श्री राधा रमन जी की, राधा श्याम सुंदर जी की, श्री राधा गोकुलानंद जी की, राधा श्याम सुंदर जी की। हो तो क्या? चलो हरे कृष्ण। अब होगा महाप्रसाद की एसेंस।